तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम है वासु राइडर। गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट। भूल गया था, ठीक है। तो मेरा नाम है वासु राइडर, ये लिख रहा है, देखो लिख रहा है वासु राइडर, ठीक है। और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा नाम किस किसी ने सुना? हाथ उठाना जरा जल्दी। आगरा कौन से राज्य में पड़ता है? जिसको पता है वो हाथ उठाओ, जल्दी 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 करो। आगरा कौन से स्टेट में पड़ता है? कौन से राज्य में पड़ता है आगरा? जल्दी हाथ उठाओ, जल्दी हाथ उठाओ। नीचे कर लो, नीचे कर लो, नीचे कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरे घर की लोकेशन है ताजमहल, और आगरा पड़ता है उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो मेरे घर की लोकेशन है ताजमहल। ए भाई कुछ समझा रहे, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है हमारी, इज्जत कर लो यार थोड़ी बहुत। तो मैं आगरा का रहने वाला हूं। ताजमहल से मेरे घर की मात्र 5 किलोमीटर दूरी है। 5 किलोमीटर दूरी पर मेरे घर से ताजमहल स्थित है, और मैं वहां से चला हूं साइकिल से। मैं अभी तक 6000 किलोमीटर का सफर तय करके आपके पास पहुंचा हूं, आगरा से चल के। तो मैं बताना चाहूंगा कि आगरा से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू, जम्मू से हरियाणा, हरियाणा से बनारस, बनारस से चंदौली, चंदौली से गाजीपुर, गाजीपुर से बलिया, बलिया से मऊ, मऊ से आजमगढ़, आजमगढ़ से कुशीनगर, कुशीनगर से आजमगढ़ से देवरिया, देवरिया से कुशीनगर, कुशीनगर से गोरखपुर। अब जा रहा हूँ महाराजगंज होते हुए नेपाल। 2025 2 जून में चलने की शुरुआत की है। कल मुझे 3 महीने हो गए। अभी तक 6000 किलोमीटर का सफर तय करके, और प्रथम नागरिक बनूंगा देश के अंदर जो पूरी साइकिल से पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके आप जैसे बच्चों के स्कूल, कॉलेज, गांव कॉलेज वगैरह जाके हर एक बच्चे को समझाऊंगा। वो प्रथम नागरिक होगा देश के अंदर। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक मैं 34 यानी कि 34 जिले के बच्चों को समझा के आ चुका हूं। समझ रहे हैं? 34 जिलों में मैं जा चुका हूं अभी तक, 34 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ऐसे ही मेरी जर्नी 2025 में 2 जून को शुरुआत हुई है, 2028 तक चलेगी, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, जब तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति से सम्मानित या पट्टा नहीं डलवा लूंगा गले में। ये मेरा चैलेंज है। मैं जब तक घर की दहलीज नहीं चढ़ूंगा, जाऊंगा लेकिन छोटे मोटे काम के लिए। जैसे अभी 10-11 तारीख में मुझे जाना है डीएम और विधायक से मिलने के लिए, अन्यथा मैं अन्य काम से नहीं जाऊंगा। साइकिल यहीं छोड़ के जाऊंगा, 2 दिन बाद बैक आऊंगा, आगे की अपनी जर्नी यहीं से शुरू करूंगा। ऐसे जाऊंगा, किसी इमरजेंसी कॉल के लिए जाना पड़े तो जाऊंगा, अन्यथा मैं घर की दहलीज नहीं चढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ देखा, वो आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इस जर्नी में बर्थडे वाले दिन, बर्थडे का दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे खुशहाली वाला दिन होता है। उस टाइम पर मैं पंचकुला हरियाणा में था, और मैंने उस दिन, मेरे नसीब में अन्न नहीं था। मेरी जेब से 1500 रुपये खर्च हुए थे, और मेरे नसीब अन्न नहीं था। मैंने पंजाबी तड़का नमकीन का नाम सुने होंगे, वो और पानी पीकर अपना पेट पालकर सोया था मैं। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं तो मजे की लाइफ जी रहा हूँ। कठिन परिश्रम आप लोग कर रहे हैं, तो आपको कठिन परिश्रम नहीं करना, आपको भी मेरी तरह एंजॉय की लाइफ जीनी है। और वो कैसे जीनी है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो पहले मिशन के बारे में बात करते हैं। कहानी तो बहुत बड़ी है कि शाम भी हो जाएगी तो भी खत्म नहीं होगी। हम थोड़ा शॉर्ट में समझा दिए। राइट फॉर स्टॉप पॉल्यूशन टू सेवर। तो अब इसका मतलब ये है कि मैं चल क्यों रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, किस लिए चल रहा हूँ। इसका मतलब इसीलिए मैंने ये लिखवा रखा है, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ मैं किस लिए चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा राइट फॉर स्टॉप पॉल्यूशन टू सेवर, यानी कि हमारे पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और अपने देश में से कैसे प्रदूषण खत्म किया जाए। तो यहाँ पर तो पहले मुझे ये बताइए, बाइक, स्कूटी वगैरह कौन चला लेता है? सही, ठीक ठाक, बढ़िया।
अरे बताओ ना क्या हो गया। अरे तो हाथ उठाओ ना, हाथ उठाने के लिए बोला ना। बाइक स्कूटी वगैरह कौन चला लेता है सही तरीके से? मुझे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, आपको भी जाना है ना, 12:30 हो गए। लड़की में से कोई नहीं जानता। लड़की को फॉलो। अरे हंस रहे हो लेकिन हाथ उठाने में डर लग रहा है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अभी समझ आता है। नीचे कर दो हाथ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं उन्हीं के लिए स्पेशल आया हूँ, उन्हीं को ठीक करने के लिए आया हूँ मैं आपके स्कूल में। बगल वाली क्लास में सुन लिए होंगे ना, इसलिए हाथ नहीं उठा रहे। देखो ना थोड़ा सा पानी हुआ, पानी हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं उन्हीं के लिए स्पेशल आया हूँ, और वो मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। स्टॉप पॉल्यूशन टू सेव अर्थ का मतलब है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बढ़िया रखें और प्रदूषण को अपने देश में से कैसे खत्म करें। अच्छा, बाइक जो चलाते हैं, बाइक कौन चलाता है आप लोग? आप चलाते हैं? आपको ये पता पेट्रोल डीजल आता कहाँ से है? देश में बनता है ना? नहीं पता। बस ये पता चल जाए तो आप बाइक और स्कूटी कार वगैरह चलानी बंद कर दो। सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, डीजल पेट्रोल ये सब अपने देश के अंदर नहीं बनता है, ये विदेश से लाया जाता है, इराक ईरान से। जैसे अपने देश में सबसे ज्यादा निर्माण होता है गेहूं चावल, जो विदेश का भी विदेश को भी हम लोग देखते हैं, गेहूं चावल का हम लोग विदेश को लेन देन करते हैं, वैसे ही हमको देश विदेशों से उसके लिए लेन देन करना पड़ता है डीजल पेट्रोल के लिए। अगर जिस दिन आप सब बच्चों को यह पता चल गया ना कि हमारे देश के अंदर डीजल पेट्रोल कहां से आता है, उस दिन आप बाइक चलाना कम कर देंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइक चलाने से, स्कूटी चलाने से, कार चलाने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। तो मैं बताना चाहूंगा कि बाइक और स्कूटी चलाने से हमारे देश में क्या क्या नुकसान और क्या क्या फायदे हैं। तो पहली बात करते हैं हम कि अपने देश के अंदर सबसे पहले सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं वो बाइक सवार होता है। और उनमें ऐसे भाई होते हैं कि बोलते हैं कि भाई मैं 70 की स्पीड में चला रहा हूँ, तो भैया 70 की में चला रहा, तेरी भी पैशन प्रो है, मेरी भी पैशन प्रो है, मैं 80 की स्पीड में क्यों नहीं चला सकता। ये भी कान हेट देते हैं पूरी तरह से, ये भी पूरी तरह से कान हेट देते हैं और ये 80 की में भगा देते हैं। कुछ धुआं इनने छोड़ा, कुछ धुआं इनने छोड़ा, पता नहीं कितने के मुंह काले करके निकलते हैं आगे, है ना। तो आगे निकले ये, उसके बाद में इन्हें फर्क नहीं पड़ता है, यही नहीं समझ में आ रहा कि पेट्रोल कहाँ से रहा, डीजल आता। पापा के पास पैसा बहुत है, पापा से एक बार बोलो पापा सब्जी लेने जानी फलानी मार्केट में, वो 1.5 किलोमीटर, पापा ये नहीं बोलेंगे कि मोटरसाइकिल से चले, कैसी बातें कर रहा हूँ, पैसा बहुत है मेरे पास। तो वो चीज नहीं दिखानी है, पैसा कितना भी हो, पैसा जिंदगी भर कमाना है, ठीक है। पैसे की कभी भूख खत्म नहीं होती इंसान की, और पैसा कितना भी खर्च कर लो लौट करके वो वही नोट हमारे पास में दोबारा आ जाता है। तो कहने का मतलब, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को उस चीज का मतलब पता होना चाहिए, हमारे पास वो चीज कहां से कहां तक होते हुए आ रही है। तो पेट्रोल डीजल जैसे मैंने बताया इराक ईरान से हमारे देश के अंदर आता है, ठीक है। तो वो इराक ईरान से हमारे देश के अंदर आता है। हमारे न्यू युवा न्यू जर्नी उन्हें नहीं पता है, इसीलिए वो गाड़ी का बहुत मजे के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फलाने के पास गए, कहता है ढिकाने के पास भी चल रहा है, वो बुरा मान जाएगा मेरी बात का, वो ढिकाने के पास जाए, फिर ठिकाना भी कभी कभी तो ठिकाने को भी ले जाते हैं, ठिकाना भी फिर चला जाए। और भाई मजे आ रहा है, कल आ गए थे, ये किया था, पार्टी में मजा आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक चली थी, केक की पार्टी थी। तो वो एंजॉयमेंट के साथ में आपका दिमाग पता नहीं कहां से कहां चले जाता है। आप गाड़ी को बोलते हैं कि एक बॉडी डिसबैलेंस, मतलब आप बातों में इतने मस्त मगन हो जाते हैं, पीछे से कोई भी आगे ठोके आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस रोड पे चल रहे हो, पीछे से कोई गाड़ी आएगी भी, कोई गाड़ी घोड़ा आएगा भी या नहीं आएगा, आप अपनी मस्त मगन हो और चारों मजे करते हुए चल रहे हैं। इस
देश के अंदर सबसे ज्यादा बाइक सवार ऐसे एक्सीडेंट केसेसों में मारा जाता है। तो एक तो मौत से बचना, दूसरा बीमारियों से बचना, खुद का भी बचना, प्लस अपने परिवार को भी बचाना। अपने घर में देखे होंगे प्रदूषण के लक्षण देखे हैं, वो बीमारियों का नाम बताना चाहूंगा। शुगर, डायबिटीज, पीलिया, बीपी, पथरी, ये सब क्या है? ये प्रदूषण के लक्षण है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इस क्लास में बताया था, उसमें बताया था हाँ, कि हमारी जो अब न्यू जर्नी में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं नहीं, उन बच्चों में भी आजकल बहुत बीमारियां बन रही है। वो एक एक हफ्ते तक तो मतलब उसमें मशीन में रखे रहते हैं, ठीक है, आईसीयू में, कभी किसी में। वो क्या है? वो प्रदूषण के लक्षण है, ठीक है। अभी ये मत बोलना कि आपने उनके मुंह पे धुआं छोड़ दिया था इसलिए प्रदूषण बन गया था ठीक है, प्रदूषण भी कई प्रकार के होते हैं, मैं अपने तरीके से समझाना चाहूँगा। तो बाइक का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो ये फायदे हो सकते हैं। एक तो आपका आने वाली पीढ़ियाँ, अब तो कुछ 4-5 साल में आपकी शादी हो जाएगी, आप मुझे बुलाओ या मत बुलाओ, ये मुझे पक्का पता है, ठीक है। भाभी भी आएंगी हमारी, बच्चे भी होंगे, ठीक है, तो उनको भी सुरक्षित रखना है, खुद को भी सुरक्षित रखना है, छोटे भाई बहन भी होंगे, ठीक है, सॉरी बुरा मत मानना। तो उनको भी सुरक्षित रखना है, खुद भी बढ़िया रहना है। तो अगर उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं और खुद भी बढ़िया रहना चाहते हैं तो आज से प्रण लीजिए कि बाइक का इस्तेमाल हम वहीं करें। मैंने मना नहीं किया कि बाइक का और स्कूटी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हर टाइम मिलेगी पापा 2 किलोमीटर मार्केट और 2 घंटे हमारे पास में, और पापा गाड़ी की जान भी दे दो, तो पापा कहते हैं बेटा तू कैसी बातें कर रहा, 4 का गाड़ी पापा को ये नहीं पता कि बेटे की लाख पर क्या असर पड़ रहा है। तो पापा बड़े मजे से दे देते हैं, और बेटा चलो 1 2 3 4 मजे करते चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज को कम कर दीजिए और आप स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। अगर इसकी जगह आप साइकिल या पैदल से 2 3 4 5 किलोमीटर तक चलेंगे तो मैं जानता हूँ आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होंगी ना, वो सारी हाथ पसीने के द्वारा निकल सकती है। देखो खड़े खड़े कैसे पसीने छोड़ रहे हैं, हमसे चलाओ वाला साइकिल बैठ के जाला। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरी बॉडी ठीक है, मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है। पसीना वही आदमी छोड़ता है जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं जितना गर्मी में रह पाऊँ आप नहीं रह पाओगे। मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जितना आपका शरीर चलेगा, जितना पसीना निकलेगा, उतनी ही बीमारियां आपके शरीर में से बाहर की दिशा में निवेश करेंगी और अंदर आने की उनकी कोई हिम्मत नहीं है कि अंदर आ पाए। और आप भी करेंगे, साथ में आपको देखकर आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेशनशिप, चाहे भाई हो, बहन हो, बुआ हो, मौसी हो, फूफा हो, वो भी करेंगे। तो क्या आप इस चीज को कर सकते हैं? कितने स्टूडेंट करना चाहेंगे? मुझे देखकर शकल इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हाथ उठाएंगे कि कोई कितने बच्चे आप इस चीज को फॉलो करेंगे मुझे देखकर? आप नीचे कर लो। ये लोग वैसे ही आपकी बातों का पालन करके ये बाइक चलाती है, इसलिए ये लोग। ठीक है, ठीक है, जो जैसी आपकी इच्छा, मेरा तो समझाने का काम है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो मैंने समझाया अगर वो अच्छी लगी हो मेरी बातें तो उस चीज़ों को फॉलो करना, अगर नहीं लगी हो तो जैसे चल रहे थे वैसे ही चलना, आगे जैसे चल रहे थे वैसे ही चलना, क्योंकि हमें बदलना नहीं है ना। हम अपने परिवार, हम बदलेंगे तो अपने परिवार को बदलेंगे। मेरे माँ बाप ने 4 दिन तक मुझसे बात नहीं किए थे, मैं घर से ऐसे भागा हूँ जैसे लड़का लड़की भागते हैं साइकिल को लेकर, ऐसे भागा हूँ मैं, ठीक है। सुबह 3:30 बजे भागा, रात को 8 बजे तक कंटिन्यू साइकिल चलाया था मैं, 134 किलोमीटर। ये साइकिल 17,000 की, 6,500 रुपए की साइकिल को मैं नागिन बना के दौड़ाया था 134 किलोमीटर तक। जब जाके शाम को 8 बजे जंगलों में सोते हुए, रास्ता मिली थी मुझे, आगरा से राजस्थान पहुंचा था मैं। मेरे घर वालों का 4 दिन तक फोन नहीं आया, मैंने गुस्से में 8 दिन तक बात नहीं की। आज मेरे अखबार और न्यूज चैनल पे, मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करना है या मत करना, लेकिन देखना जरूर। मैं सोशल मीडिया के लिए वर्क नहीं करता हूँ, ये मेरा नाम है, इंस्टा और यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पर देखना, मेरा न्यूज इंटरव्यू डाला हुआ है, उसमें मेरे पिताजी और माताजी का फोटो और नाम आया ना, मेरा फोटो नहीं नाम आया ना, कि फलाने के लड़के ने ये कर दिया। मेरे पिताजी के जमीन थले, पैर थले जमीन खिसक गई। वो बोलते हैं कि हमको अपने बेटे से जो उम्मीद नहीं थी ये क्या करके दिखाया। और ये बात है राजस्थान हनुमानगढ़ की, जहाँ से मुझे साइकिल स्पॉन्सर हुई।
17,000 की एक व्यक्ति ने मुझे साइकिल गिफ्ट की है जिससे मैं चल रहा हूं। तो ये रीजन है, मतलब कहने का मतलब ये मैं आपको क्यों बताया, ये मैं आपको इसलिए बताया कि अगर आप अच्छा काम करना चाहेंगे, देश की सेवा करनी चाहेंगे, तो आपके लिए दुनिया खड़ी हुई है। अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई नहीं है। जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहो बस। मैं कर रहा हूं ना, जब भी तो आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जब भी तो मेरी चुपचाप बात सुन रहे हैं, वरना वो आता खेल दिखाने वाला बंदर का खेल। मुझे तो खेल दिखाने वाले ही समझते हैं भैया, खेल दिखाने वाला तो समझेंगे, क्योंकि उन्हें क्या पता हम क्या कर रहे हैं। वो खेल दिखाने वाला जो बोलते हैं या कुछ बेचने वाला मुझे जो बोलते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि 2,500 का हेलमेट किसी को सर पे लगाते हुए देखा, या फिर अंग्रेजी में बोर्ड आगे पीछे लगवा रखे हैं 500-500 रुपए में, कितने में भी हो, लेकिन अंग्रेजी में लिखे हैं। उन्हें ये भी समझ आना चाहिए। वो व्यक्ति बोलते नहीं, मैं बात ही नहीं सुनता हूँ, इग्नोर करता हूँ, सीधे निकलता हूँ। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो चाचा हो, चाची हो, कोई भी हो, मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ अपना काम करो, सुनता ही नहीं, जवाब ही नहीं देता हूँ, मैं सीधे निकल जाता हूँ आगे के लिए। तो लो, दुनिया का बोलने का काम है, तुम्हारा करने का काम है। मुझसे लोगों ने गालियां दी है मेरे कान पे आके, तू ये क्या कर रहा है, मेरी माँ बहन की गालियां दी है मुझे, लेकिन वासु ने कभी हिम्मत नहीं आ रही अपने जीवन में, और अभी भी चल रहा है और आगे तक चलता रहेगा। मेरे साथ में अभी तक 400 आदमी जुड़ा हुआ है, 400 आदमी जुड़ा है। मेरा 400 आदमी पीछा भी छोड़ देगा ना, तो भी मैं अकेले चलूंगा। मुझे देश के लिए कुछ करना है, और जब तक चलूंगा कि जब तक मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति से अपने गले में कुछ नहीं डलवा लूंगा। ये मेरा प्रण है। घर की दहलीज नहीं चढ़ूंगा, जाऊंगा इमरजेंसी काम के लिए। तो पहला मिशन मैंने आपको समझाया। दूसरे मिशन के बारे में बात करते हैं, राइट डेडिकेट फॉर डिसेबल पीपल। ये बता दिया ना सर मैंने? तो राइट डेडिकेट फॉर डिसेबल पीपल से मतलब क्या समझते हैं आप? डिसेबल का मतलब क्या समझते हैं, कोई बोलेगा? कोई समझता है डिसेबल का मतलब? चलो एक ही नाम के 4 वर्ड बताऊंगा आपको, 4 नाम बताऊंगा एक ही चीज के। दिव्यांग, विकलांग, डिसेबल, हैंडीकैप। कौन कौन जानता है इन वर्ड में से एक का भी मतलब? हाथ उठाइए। कौन सी क्लास है ये? 12th क्लास है ये? हाँ? 12th क्लास में हमें ये बहुत नॉर्मल चीज है। मैं कोई खेल मदिरा वाला नहीं हूँ जो आप मुझसे शर्मा रहे हैं। कोई भी चीज को मान लीजिए अगर चालू है तो उसे बंद कर दीजिए, ऐसा कोई भी चीज मान लीजिए चालू करनी है तो उसे बंद कर दीजिए उस समय के लिए, या फिर हमेशा के लिए बंद कर क्या इसे मत काम। बेटा वो डिसेबल नहीं होता। डिसेबल का मतलब होता है विकलांग। डिसेबल वो अलग डिसेबल होगा, ठीक है? या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ या आप गलत? नहीं मुझे तो उसका मतलब है ये। मुझे कॉपी पेन दो कोई, दिख रहा है? ये जो मैं हूँ वो क्या हूँ, क्या बोलेंगे आप मुझे? कैसा पर्सन बोलेंगे हैं? ये मेरी राइटिंग है। ये मेरी राइटिंग है, देखो ये मेरी राइटिंग है, दिख रही है? बेटा तो ये मेरी राइटिंग है। क्या आपको लगता है मैं इधर हाथों से लिख सकता हूँ? मेरे पास तो एक अंगूठा या उंगली पूरी नहीं है, दिख रहा है ना? और फिर भी देखो चेहरे पर स्माइल। तुम तो ऐसे करके रह रहे हो और मैं देखो कितने खुल के हंस रहा हूँ। अरे यार रोना तो आपको थोड़ी चाहिए, रोना मुझे चाहिए कि भैया भगवान मुझे आधा दूर क्यों बनाया है। अरे मुझे आधा दूर नहीं बनाया, मुझे दुनिया में स्पेशल बनाया है। तुम सब लोगों में से कोई है मेरे जैसा? अरे मैं वो मिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मिशन को एक साइड में कर दो। वो मिशन एक साइड में है। क्या मेरे जैसा शरीर और किसी का है? नहीं है। क्यों नहीं है?
मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ दुनिया में। भगवान ने जब मुझे अलग हटके बनाया कि मैं कुछ अलग हटके कर सकता हूँ। और इसका मतलब यही कहता है राइट डेडिकेट फॉर डिसेबल पीपल। इसका मतलब है कि मैं अपने जैसे दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकैप लोगों को, भाई बहन, चाचा ताऊ जो भी है, सभी को, विकलांग जितने भी हैं, सभी को बढ़ावा देने के लिए मैंने इस यात्रा की शुरुआत किया हूँ। और उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा भी इस दुनिया में जीने का अधिकार है। हम भी इस दुनिया में जी सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब प्रेजेंट टाइम की जनरेशन में आदमी जितने जुमले खड़े पर आदमी कहता हूँ कुछ नहीं कर पाऊंगा, सरकारी नौकरी तो मेरे नसीब में है ही नहीं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आपके आगे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं भी विकलांग हूँ और दिव्यांग हूँ। और यही खत्म नहीं होता है, अभी यही खत्म नहीं होता। अभी असली चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। ये पैर भी है, देखो दिख रहा है, ये पैर छोटा है और इन्हीं पैरों से ये पैर भी है, इसकी उंगली है हल्का से यहाँ से है। और इन्हीं से 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ मैं, रनिंग करता हूँ ऐसे करके 10 किलोमीटर। और इन्हीं से 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलो वजन लेकर, 50-60 किलो वजन लेकर साइकिल पे स्पीड में भगाता हूँ। लोग भी बोलते हैं कि बैटरी लगी है क्या इसमें, तो बैटरी उसमें नहीं लगी, बैटरी में हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसान जो दिव्यांग, विकलांग जो भी होता है वो शरीर से नहीं होता, उसकी सोच होती है। अगर मेरी सोच दिव्यांग, विकलांग होती, उन जैसा सोचता, तो क्या मैं ऐसा कर पाता? नहीं। अगर मेरी उन जैसी सोच होती तो क्या मैं कर पाता? नहीं कर पाता ना। तो आपको भी अपनी लाइफ में बदलना है ना, देश के लिए कुछ बनना है ना। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आप भी बासु राइडर की तरह साइकिल चलाओ। बासु राइडर जो कल वो एक रात का अनुभव नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। बासु राइडर बोली, हेलो गाइस, मेरा पैर टूट गया और मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, मेरी साइकिल पंचर हो गई। बासु राइडर वो नहीं है, ठीक है। बासु राइडर गांव में जाके रहता है, गांव में रहना पसंद करता है और बढ़िया सिटी से है, गांव में रहना पसंद करता है। 2 दिन जिसके यहाँ रुकता है, वो 12th से नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाता है 2 घंटे, खुद भी पढ़ता है और उन्हें भी पढ़ाता है, ठीक है। शाम को पढ़ाएगा, उसके बाद में खाना खाएगा, सुबह उठाएगा, खुद भी उठेगा, उन्हें भी उठाएगा, रनिंग करने ले जाएगा 5 से 6 किलोमीटर, फिर आएगा, फिर एक्सरसाइज करवाएगा, फिर साथ में ही नहाएंगे, साथ में ही लंच करेंगे, साथ में एंजॉयमेंट करेंगे, फिर साथ में ही सोएंगे। चाहे वो इतना बड़ा बच्चा हो, चाहे वो इतना बड़ा बच्चा हो, हम सभी के साथ में एडजस्ट करके रहते हैं और सभी को सुबह शाम दौड़ाते हैं और हम भी दौड़ते हैं। वासु जो कर रहा है वो बहुत अलग चीज है और मैं जानता हूं कि मेरी तरह मत करना, क्योंकि आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। मैं तो 125 दिन डेली 50 किलोमीटर साइकिल खींच के आया हूं, लेकिन आप नहीं चला पाओगे। कर पाओगे यार, कोशिश करने से क्या नहीं होता है, करोगे बहुत कुछ कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि आप भी वासु की तरह साइकिल चलाकर ही नाम बढ़ाओगे अपना। अरे इनकी पढ़ाई में लगाना है, इनकी स्पोर्ट्स में लगाना है, इनकी डॉक्टरी में लगाना है, इनकी इंजीनियरिंग में लगाना है, इनका नेताजी बनना है, तो सभी की अपनी अपनी लगन है। जिस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं उस फील्ड पर पूरी दिन रात मेहनत करो। मैं कहता हूँ फ्रेंड सर्कल जिस दिन आपने खत्म कर दिया, चाहे वो लड़की हैं या लड़के हैं। मैं भी 14 साल के दोस्त मैं ऐसे साइड में करके निकल के आया हूँ। उसका भाई और पिताजी फौज में थे, मेरे पिताजी की शॉप है, तो वो तो जी लेगा, लेकिन मैं कैसे जी पाऊंगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। मैं उसको लात मार के आया हूँ, मतलब तू एक साइड में, मुझे निकलना है कुछ बड़े काम के लिए, ठीक है, और मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप फ्रेंड सर्कल का खत्म कर देंगे ना, ये कहता है भाई आज पार्टी है, चल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का नमकीन है, उससे भी बुला देगा, 10 रुपये तू भी निकाल, तो वो कहेगा 50 रुपये तू भी निकाल दे यार। इसी में फिर बिगड़ जाते हैं, इसी में कोई कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें फिर और ऐड हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर में बियर चलने लग जाएगी, फिर दारू चलने लग जाएगी, कुछ टाइम में कुछ चलने लगेगा, उसमें क्या फिर पैसा ही नहीं रहता जेब में, नशे में बर्बाद। फिर पढ़ाई से मात खाओ, नौकरी से मात खाओ, परिवार से मात खाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। 2 पल की जिंदगी है, उसे भी तुम अच्छे से नहीं जी रहे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आप हार नहीं मानेंगे
तो आप जाने क्या नहीं कर सकते। और लड़कियों को आपके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम की जो लड़कियाँ हैं ना वो लड़कियाँ नहीं हैं। ये अपने दिमाग से निकाल के देख लो, ये आज के टाइम की लड़कियाँ जो लड़कियाँ हैं वो लड़कियाँ नहीं है, वो लड़का है। वो भी अपने घर को चला रही है, चाहे वो शादीशुदा की बात हो या कुंवारी की बात हो, फिर वो चाहे कोचिंग पढ़ाने की बात हो या स्कूल पढ़ाने की बात हो या सिलाई की काम करने की बात हो या किसी कॉस्मेटिक या क्लॉथ कपड़े की शॉप पर काम करने की बात हो, ठीक है, या वो अपने किसी पशु हार में काम करने की बात हो, या भैंस के लिए शानी वानी लगाना, उसका दूध काटना, ये सब अपना गांव का काम, ये इनकी बात हो। लड़कियां, आज के टाइम की लड़की को मैं लड़कियां नहीं मानता हूँ, वो लड़कों से भी ऊपर है। तो लड़कों बदलो, समझ रहे हैं ना, अपने आप को बदलो। तो यही मेरा परिचय था, घड़ी में बहुत हो रही है। धन्यवाद एवरीवन स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।